चैनल आप सबका स्वागत करता है। तो फ्रेंड्स, मैं अपने क्लास में उपस्थित हूँ ITI फिटर के बच्चों की तैयारी के लिए। तो फ्रेंड्स, कल का जो मेरा क्वेश्चन था ट्रेड फिटर थ्योरी से मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल से लिया गया था, और मैं कल आप लोग से बताया था कि मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हमारा चैप्टर है। एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं इन चैप्टर से क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आज का भी जो मेरा जो क्वेश्चन है वो भी फिटर ट्रेड थ्योरी में मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल से ही चैप्टर है। तो आज का जो मेरा क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ आज क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारे इस चैनल पे फ्रेंड्स प्रत्येक संडे को और सैटरडे को, यानी कि शनिवार और रविवार, सप्ताह में 2 दिन आप लोगों को हमारे इस चैनल पे जीके और जीएस की तैयारियां कराई जाएगी, जो आप लोगों के लिए रेलवे, NTPC या किसी भी प्रकार के टेक्निकल एग्जाम या नॉन टेक्निकल एग्जाम में आप लोगों को बहुत ज़्यादा सहयोग मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचता रहे और आप लोग घर बैठे आराम से तैयारी कर सके। अगर कोई दिक्कत हो तो हमसे कॉल करके बात कर सकते हैं या हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बात कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पहले भी मैं आप लोग से बता चुका हूं। तो चलिए हम अपने क्लास की तरफ बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन देखते हैं। मेरा क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? मेरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, FPA सिस्टम में भार की इकाई होती है। FPA जो सिस्टम होता है, फुट पाउंड सेकंड जिसको बोलते हैं, उसमें भार की इकाई क्या होती है? तो उसमें भार की इकाई पाउंड होती है। तो इसका आंसर होगा पाउंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साधारण कैलिपर की धातु बनी होती है, यानी साधारण कैलिपर की जो मटेरियल जो होती है वह क्या होती है? तो साधारण कैलिपर की जो मटेरियल होती है, साधारण कैलिपर जो बना होता है वह माइल्ड स्टील का बना होता है। तो इसका सही आंसर होगा माइल्ड स्टील। दाहिने साइड में इसका आंसर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं जूम करके। साफ अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा, दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है, स्लिप ज्वाइंट प्लायर की विशेषता होती है, यानी स्लिप ज्वाइंट जो प्लायर होती है उसकी क्या विशेषता होती है? तो उसका विशेषता फ्रेंड्स यही होती है कि वह अधिक लंबे बड़े यानी अधिक बड़े जॉबों को क्या करता है, वो पकड़ता है। क्योंकि जो हमारा प्लायर होता है, जिसको पिलास बोलते हैं, प्लायर का काम होता है छोटे छोटे स्क्रू को पकड़ना। तो जो प्लायर जो प्लायर में जो हमारी जो स्लिप जॉइंट प्लायर होती है ना, ये छोटे स्क्रू को पकड़ती है, लेकिन इसके अलावा बड़े जॉबों को भी पकड़ सकती है। तो स्लिप जॉइंट प्लायर की विशेषता होती है अधिक बड़े जॉबों को पकड़ना। तो इसका सही आंसर होगा अधिक बड़ा जॉब। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्नियर कैलिपर का आविष्कार किस देश का रहने वाले थे? यानी वर्नियर कैलिपर का आविष्कार हमारा, आप लोगों को पहले भी हम बता चुके हैं कि वर्नियर कैलिपर का आविष्कार पैरी वर्नियर ने किया था। तो पैरी वर्नियर जो थे वो फ्रांस के रहने वाले थे। तो इसका सही आंसर होगा फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, वर्नियर डेप्थ गेज की अल्पतम माप। अल्पतम माप पहले ही आप लोग क्लास में मैं क्लियर कर चुका हूं कि अल्पतम माप का मतलब ये होता है कि हम जानते हैं कि जो वर्नियर जो कैलिपर होता है वह 2 अनुरूप स्केलों के सिद्धांत पे कार्य करता है। एक मेन स्केल, दूसरा वर्नियर स्केल। दोनों के अंतर के मान को हम लोग कहते हैं अल्पतम माप, यानी सूक्ष्म मापी ये हमारा औजार है। तो फ्रेंड्स बोल रहा है कि वर्नियर डेप्थ गेज की अल्पतम माप तो 0.02 मिलीमीटर। एक चीज आप लोग को हम बताना चाहते हैं कि वर्नियर डेप्थ गेज हो, वर्नियर कैलिपर हो, या वर्नियर हाइट गेज हो, या गियर टूथ वर्नियर कैलिपर हो, जिसमें वर्नियर कैलिपर लग गया उसका लिस्ट काउंट 0.02 मिलीमीटर। ऐसा नहीं है कि वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट 0.02 होता है और वर्नियर हाइट गेज का कुछ अलग होगा, नहीं। वर्नियर कैलिपर जिसमें लग गया तो वर्नियर कैलिपर चाहे जो भी हो, उसका प्रकार चाहे कोई भी हो, वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होता है फ्रेंड्स 0.02 मिलीमीटर होता है। इसलिए वर्नियर डेप्थ गेज का अल्पतम माप 0.02 मिलीमीटर होगा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, माइक्रोमीटर की अल्पतम माप कितने माइक्रोन होती है? यानी माइक्रोमीटर का जो अल्पतम माप हम जानते हैं कि 0.01 मिलीमीटर होती है। वो माइक्रोन में पूछ रहा है कि कितने माइक्रोन के बराबर होती है। तो माइक्रोमीटर का जो अल्पतम माप होती है वह 10 माइक्रोन के बराबर होती है। तो इसका सही आंसर होगा 10 माइक्रोन। क्लियर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 0.01 मिलीमीटर कितने माइक्रोन के बराबर है? देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, बिल्कुल सेम है। पहले भी क्लास में आप लोगों को हम बता चुके हैं कि जो क्वेश्चन होता है थ्योरेटिकली का, वो क्वेश्चन हमारा सेम रहता है, आंसर दोनों का सेम रहता है, लेकिन जो पूछने का जो तरीका होता है वो हमारा क्या होता है,
चेंज हो जाता है, बदल जाता है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन देखिए, दोनों क्वेश्चन हमारा सेम है। 0.01 मिलीमीटर कितने माइक्रोन के बराबर है, क्योंकि हम जानते हैं कि माइक्रोमीटर का जो औसतम माप जो होती है वह 0.01 मिलीमीटर होती है। और इसके पहले पूछा था क्या, माइक्रोमीटर की औसतम माप, यानी कि वही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो माइक्रोमीटर का औसतम माप कितने माइक्रोन, यानी कि 0.01 मिलीमीटर कितने माइक्रोन, तो 10 माइक्रोन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 माइक्रोन, यानी कि 0.01 मिलीमीटर जो होती है माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट होती है और वह 10 माइक्रोन के बराबर होती है। तो क्वेश्चन दोनों क्या है, सेम है, लेकिन पूछने का तरीका क्या है, अलग है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर का थिम्बल के ऊपर रिचेट की क्या उपयोगिता होती है। माइक्रोमीटर का जो थिम्बल होता है उसके ऊपर जो रिचेट होती है उसकी क्या उपयोगिता होती है, तो जॉब पर वो निश्चित क्या करता है, दाब डालता है। जब हम जॉब को बांधते हैं तो उसके ऊपर वो जॉब पर, जब हमारा जॉब में सट जाता है, बिल्कुल गैप नहीं बचता है, जब उसको जगह नहीं मिलता है तो क्या करता है, दाब डालता है, तो उसमें से किट किट टाइप का आवाज आता है फ्रेंड्स। तो हमें पता चल जाता है कि अब हमारे पास जगह नहीं है, वो जॉब को मजबूती से पकड़ लिया है। ठीक है। तो माइक्रोमीटर के थिम्बल के ऊपर जो रिचेट की जो उपयोगिता होती है यही होती है कि वो जॉब पर एक अपना निश्चित दाब डालता है। तो इसका आंसर होगा जॉब पर निश्चित दाब डालना। क्लियर। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, धनात्मक शून्य त्रुटि में थिम्बल की शून्य रेखा डेटम लाइन के कहाँ होती है। तो धनात्मक शून्य त्रुटि में थिम्बल का शून्य जो रेखा होती है डेटम लाइन के पीछे होती है, क्योंकि हमारा जो त्रुटि होती है दो प्रकार से होती है, एक ऋणात्मक होती है और एक धनात्मक होती है। तो धनात्मक में हमारा डेटम लाइन क्या होती है, शून्य तरह जो थिम्बल की शून्य रेखा डेटम लाइन के पीछे होती है, और ऋणात्मक में क्या होती है, आगे होती है। जब पीछे होगी तो क्या होगा, हमारा अधिक माप लेगा माइक्रोमीटर, जब आगे होगी तो कम माप लेगा। तो इसका आंसर होगा पीछे होती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन साइड माइक्रोमीटर में थिम्बल के ऊपर क्या होता है, यानी इन साइड जो माइक्रोमीटर होता है उसके थिम्बल के ऊपर क्या होता है, तो फिक्स्ड एनविल होता है। क्या होता है, फिक्स्ड एनविल होता है। अगला क्वेश्चन है, साइन बार में होल किस उद्देश्य से बनता है। साइन बार का जो होल होता है वह किस उद्देश्य से बनता है, तो जॉब के साथ क्लेम करने के लिए साइन बार में होल बनता है। तो इसका सही आंसर होगा जॉब के साथ क्लेम करना। अगला क्वेश्चन है, निम्न उपकरण का अल्पतम माप सबसे अल्पतम होती है, यानी कि वह कौन सा उपकरण है जिसका अल्पतम माप सबसे कम होती है, तो वर्नियर माइक्रोमीटर जो होती है सबसे उसका अल्पतम माप कम होती है। तो इसका आंसर होगा वर्नियर माइक्रोमीटर। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा कैलिपर है जिनको 3 नामों से जाना जाता है। वह कौन सा कैलिपर है जिनके 3 नामों से जाना जाता है, तो जो हमारा जैनिक कैलिपर है उसको 3 नाम से जानते हैं, जैनिक कैलिपर, हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर और ऑडले कैलिपर, ये 3 नाम से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्नियर कैलिपर के कितने जा होते हैं। वर्नियर कैलिपर का जो जा जो होते हैं जिसमें जॉब को पकड़ा जाता है वो कितना होता है, तो वर्नियर कैलिपर का जो जा होता है 2 होता है, एक होता है फिक्स और दूसरा होता है मूवेबल। अगला क्वेश्चन है, एक्सटेंशन रॉड का प्रयोग निम्न उपकरण के साथ किया जाता है, यानी एक्सटेंशन जो रॉड होता है उसका प्रयोग निम्न उपकरण के साथ किया जाता है, तो इनसाइड कैलिपर के द्वारा, सॉरी इनसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा, इनसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा एक्सटेंशन रॉड का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज का मेरा क्वेश्चन इतना ही, और फिर अगले क्लास के लिए मैं कल उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।